नाम में एक बार फिर से हम आपको सलाम पेश करते हैं और हमारा विश्वास है कि आज तक खुदा ने आपको और मुझे और हमारे परिवारों को संभाल के रखा है। इसके लिए हम उसकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक है। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड व्हाट इज विद इन मी ब्लेस हिज होली नेम। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो जीवित और समर्थी परमेश्वर है। हम शुक्रगुजारी करते हैं और परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है, प्यारा यीशु आपके ऊपर अपनी करुणा, दया, प्रेम, सामर्थ और चंगाई हमेशा आप सब लोगों के ऊपर बना करे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, आपकी उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे प्रति दर्शाया और आपने हमारे चर्च सर्विस को और इन कलामों को सुना। हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं और हमारी दुआ है खुदा से कि खुदावंद हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवारों को बहुत बरकत दे। आज एक बार फिर से हम आपके लिए कलाम लेके आए और उसके लिए सारा आदर महिमा हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देना मांगते हैं। तो आइए आज हम चलेंगे कलाम की तरफ और हम चाहेंगे कि हम देखें, अगर हमारे पास बाइबल हम खोल लें, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। खुदा एक बात हमें बड़ी क्लियरली बता रहा है कि मनुष्य किस तरीके से जीवित रहने पाएगा। हम सोच रहे हैं शायद नौकरी के द्वारा, हम सोच रहे हैं शायद पैसे के द्वारा, हम सोच रहे हैं शायद अपने मकान के द्वारा, हम अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, लेकिन खुदा ने एक बात जो मुझे और आपको सिखाई है, मैं चाहता हूं कि उस बात को मैं आपके बीच में रखूं। जी सुनिए क्या लिखा है रोमियो की इंजील उसका पहला बाब उसकी 17 आयत। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। लिखा विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, यानी कि जीवित रहने के लिए आपके अंदर विश्वास होना, और ऐसा विश्वास ताकि लोग कहें ये कैसा व्यक्ति है कि परेशानियों में और तकलीफों में इसका अटूट विश्वास अपने परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे है। और इसीलिए तो बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर, ताकि कौन, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। यानी कि हम इस तरीके से अगर हम जीना चाहते हैं तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटूट होना चाहिए। हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरी खातिर इस दुनिया में आया, उसने मेरे गुनाहों को अपने पर लिया, सूली पे चढ़ा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मैं उस पर विश्वास करता हूं। बाइबल में साफ लिखा है उद्धार तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मैं नहीं जानता कि आप किस परेशानियों में हैं, किन तकलीफों में हैं। शायद बीमारी ने आपको घेर रखा है, शायद तकलीफों ने आपको घेर रखा है, आप शायद बेरोजगार हैं, आपके पैसे की कमी है, लेकिन लिखा है विश्वासी जन विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। अगर आप चाहते हैं जीवन के अंदर बढ़ोतरी तो आपका विश्वास अटूट प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। मैं चाहूंगा आपके साथ एक आयत और शेयर करूं। न जाने किन किन लोगों को किन किन चीजों पर भरोसा है, और आज मैं आपको बताना मांगता हूं दुनियावी चीजें परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकती। और इसीलिए बाइबल के अंदर बात साफ लिखी है, जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और ये मेरे और आपके लिए है कि हम कौन सी कटनी और किस पे हमारा भरोसा है। दुनियावी चीजों पे, पैसे पे, दौलत पे, अपने रसूखों पे, अपनी पोजीशन पे हमारा भरोसा क्या उसके ऊपर है, या हमारा भरोसा अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे है। और आप अपने विश्वास के द्वारा ही अपने जीवन की सब समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। गॉड इज लुकिंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग फेथफुल सर्वेंट्स। खुदावंद यीशु मसीह एक समर्थी और जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है उनकी तरफ हमेशा देखता रहेगा। सुनिए क्या लिखा है भजन संहिता 20 और उसकी 9वीं आयत में। हे यहोवा बचा ले। भजन संहिता 20 और उसकी 7वीं आयत देखेंगे। किसी को रथों का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का। ये
बाइबल के अंदर ये रथ और घोड़े हैं, बड़े पैसे वाले लोगों के पास होते थे पहले, और बड़े सामर्थी लोगों के पास होते थे, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती थी, और उनको उनकी चीजों के ऊपर घमंड होता था, उनके ऊपर गर्व होता था, हमारे पास इतने घोड़े हैं, हमारे पास इतने रथ हैं। और यही बात यहां पर लिखी है, दाऊद कहने लगा किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। यानी कि वो सोचते हैं कि इन चीजों से, दुनियावी चीजों पे उनका मन लगा हुआ है, उनका भरोसा उसी पे। आज मैं पूछना मांगता हूं, क्या मेरा और आपका मन दुनियावी चीजों पे लगा है? क्या हम सोचते हैं ये दुनियावी चीजें होती हैं तो बहुत अच्छा है, और ये दुनियावी चीजें नहीं होगी तो शायद जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा? लेकिन हमारी सोच गलत है। जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। He can fix everything in our life। और इसीलिए सुनिए, किसी को घोड़ों पे, किसी को रथों पे भरोसा है, जी हाँ, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जीवन और बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और उसी ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, और उसने कहा है अनंत जीवन सिर्फ उसके पास है। ना तो मैं घोड़ों पे, ना रथों पे भरोसा करूंगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझे घूरे पे से उठा के उम्राहों में जगा दे सकता है, मेरे गम को नाच में बदल सकता है, मेरी मृत्यु को जीवन में बदल सकता है। जो परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, जो परिस्थितियां खराब हो गई हैं, उनको भी मैं अगर विश्वास रखूंगा, मैं जीवित रहूंगा, और मेरी परिस्थितियां मेरे विश्वास के द्वारा ठीक होने पाएंगी। मैं चाहूंगा आपके साथ एक आयत पढ़ूं, और मैं चाहूंगा कि अगर हम देखें इस बहुत अच्छे फेथ के, बहुत अच्छे विश्वास के ऊपर अगर हम निकालें भजन संहिता 112 और उसकी 7वीं आयत, और यहां पर एक ऐसी खबर है जिसको सुनते ही हम सब डर जाते हैं। वो खबर कैसी होती है? वो बुरी खबर होती है। हम कोई भी बुरी खबर नहीं सुनना मांगते, हम कोई परेशानियों की बातें नहीं सुनना मांगते, हम कभी बीमारियों की बातें सुनना नहीं मांगते। लेकिन अगर आप विश्वास के द्वारा जीवित हैं, तो इस आयत के अंदर ये बात लिखी है, सुनिए क्या लिखा है। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास मेरे खुदावंद पे है, और इसीलिए मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बैड न्यूज। माई ट्रस्ट, माई फेथ, माई लव इज ओनली ऑन जीसस क्राइस्ट। I believe in this word of God। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं, और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, और इसीलिए मैं बुरे समाचार से नहीं डरता। मैं चाहूंगा आपको एक बुरा समाचार ही नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रैक्टिकल हो रहा है कि उसको देखकर हर कोई इंसान डर जाएगा। और वो ऐसा है कि ये 3 जवान जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, जो अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखते थे, ये उसकी आराधना करते थे। लेकिन राजा ने कहा खबरदार जो तुमने उसकी आराधना करी, क्योंकि वो चाहता था जो उसने सोने की मूर्ति बनाई है, वो सब लोग, उस देश के सब लोग उस मूर्ति के सामने दंडवत करें। तो सुनिए क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनिए क्या लिखा है डैनियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, मैं उसकी 17वीं से 18वीं आयत तक पढ़वाना चाहूंगा। जी सुनिए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमारे को उस आग के धधकते हुए भट्टे की तपिश से बचाने की कुवत रखता है। आपको आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी परेशानियों में से निकालने की, आपको बचाने की कुवत और ताकत रखता है। और इसलिए लिखा है जो विश्वास के द्वारा रहेगा वो जीवित रहने पाएगा, जो विश्वास से अपना जीवन बिताएगा वो जीवित रहने पाएगा। इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन पाएगा। और इसीलिए इन तीनों में, ये तीनों जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या हो रहा है? इनको राजा कह रहा है, उसको हुक्म हुआ है कि इन तीनों को धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए, लेकिन इनका विश्वास है कि ये
खुदावंत के अलावा किसी और के सामने दंडवत नहीं करेंगे। कभी कभी हमारी सिचुएशन बिगड़ती है और कोई कहता है अरे भैया वहां पर चले जाओ और वहां जाके चादर चढ़ा दोगे काम हो जाएगा, वहां पर चने गुड़ बांट दोगे काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। आप खुदावंत पे भरोसा रखिए और वो आपके लिए सीधे मार्ग निकालेगा। Believe in the Lord, trust in the Lord, have faith in Jesus Christ, have faith in His Word of God, and He will make the way for you. और सुनिए क्या लिखा जी, ऊंचा पढ़े। बल हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है जी, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, अगर वो हमें नहीं भी छुड़ाए तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तुझे मालूम हो जाए राजा कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने, तेरे देवता के सामने कभी दंडवत नहीं करेंगे। हमें मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका खुदावंत जिस पे आपका पूरा विश्वास है आपको आपकी परेशानियों से बचा सकता है। लेकिन आपका विश्वास एक और स्टेप होना चाहिए कि अगर वो ना भी बचाए तो भी हम जान देने तक वफादार बने रहेंगे। पौलुस ने लिखा जो जान देने तक वफादार बना रहेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। नो मैटर कैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, इनके साथ भी इस वक्त बहुत बुरा होने पे है कि इनको आग के धधकते भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये कह रहे हे राजा, हमें मालूम है कि हमारा खुदा हमारे को इस आग से धधकते भट्टे से बचाने की कुव्वत रखता है और अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। 100% कमिटमेंट विद द लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका इतना नहीं 100% कमिटमेंट होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने खुदावंत को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने यीशु को छोड़कर और किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा यीशु मुझे बचाने के लिए दुनिया में आया और उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। वो मेरी खातिर कलवरी की क्रूस पे चढ़ा जिससे मेरे अपराध क्षमा हो गए और वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए कि इस बात को मुझे मालूम हो गया कि जो उस पर भरोसा रखेंगे उनके पर मृत्यु की आज्ञा नहीं है। सुनिए एक बार इसकी आखिरी वजह। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। जी हाँ, हम कभी भी उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके साथ एक और आयत बांटूं और वो आपको मिलेगी भजन संहिता 31 और उसकी पहली आयत के अंदर यहाँ पर कुछ इससे लिखा है। जी सुनिए। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। खुदावंद मेरा भरोसा तो तुझ पर है, चाहे कैसी भी परेशानियां हैं, चाहे मौत की वादियों से मेरा गुजर क्यों ना हो। लिखा है, दाऊद कहने लगा, चाहे घोर अंधकार के बीच में से मेरा गुजर क्यों ना हो, प्रॉब्लम, लेकिन मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मेरा खुदा मेरे साथ है। माय गॉड इज विथ मी। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो मेरे पांव को कभी टलने नहीं देगा, क्योंकि मेरा ऐसा खुदा है, मेरा ऐसा परमेश्वर है जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है। चाहे मैं मौत की वादियों से गुजर रहा हूं, whether I am walking through the darkest valley in my life, but my Lord is with me। मेरा खुदा मेरे साथ उन परिस्थितियों के अंदर मौजूद है। जी हाँ, सुनिए क्या लिखा है इसकी पहली आयत में, 2 है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। और मेरा भरोसा तुझ पर है और इसलिए मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, मुझे कभी लज्जा नहीं उठानी पड़ेगी। जी आगे, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे बचा ले, क्योंकि तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे बचाएगा। आई बिलीव दैट। मेरा विश्वास है यीशु मसीह धर्मी होने के कारण मुझे बचाएगा। परेशानी कितनी भी हो, तकलीफ कितने भी हो, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक देखें, अगर उसका आखिरी अध्याय यानी कि 42वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में अय्यूब की एक स्टेटमेंट जो मेरे दिल को बहुत छूती है। अय्यूब को पता है वो जिस खुदा की इबादत करता है, वो जिस परमेश्वर की इबादत करता है, वो खुदा उसको बर्बाद नहीं होने देगा। अय्यूब कहने लगा, जी हाँ जी। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ना कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे गम को नाच में बदलेगा, मेरे को महामारी से बचाएगा, तू सब कुछ कर सकता है। और तेरी, मैं निर्धन हूं, तू मुझे धनी बनाएगा, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे परिवार की
परिस्थिति ठीक नहीं है लेकिन तू सब कुछ ठीक करेगा। मेरे पास खर्चे के लिए सब कुछ नहीं है लेकिन तू सब कुछ करेगा, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। और आज मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर बाइबल में ये बात लिखी है कि हम विश्वास के द्वारा जीवित रहने पाएंगे, विश्वास करें और संदेह ना करें। You must not have any doubt, but your faith should be a strong faith। और इससे लिखा जितना यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलने का नहीं। मेरा विश्वास उस सिय्योन पर्वत के समान होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं अपने खुदा को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे लिपटा रहूंगा और कहूंगा कि तू मेरे गम को नाच में बदलेगा। मुझे मालूम है कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जी हाँ, और इसीलिए एक आयत पढ़ेंगे और जो का भजन संहिता 37 में मिलेगी और उसकी 4थी और 5वीं आयत। और यहाँ पर उर्दू के अंदर बड़ा अच्छा लिखा हुआ, रोमन उर्दू की बाइबल में, तो खुदा में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की सब आरज़ुओं को पूरा। कैसे मसरूर रहूं, कैसे मैं अपनी कैसी भी परिस्थिति में रहूंगा, मैं कहूंगा थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई प्रेज यू जीसस, आई नो दैट लॉर्ड यू आर माय गॉड एंड यू आर गोइंग टू डिलीवर मी फ्रॉम माय ऑल सिकनेस। मैं खुदा के अंदर मसरूर रहूंगा। डॉक्टर कह रहा नहीं अब जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, लेकिन मैं तो उस वक्त भी कहूंगा खुदावन मैं तुझमें मसरूर हूं और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा, वो मेरे गम को नाच में बदलेगा। हिंदी में से लिखा, जी सुनिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किसकी? अपने मार्ग की। कभी कभी हम बड़े अपने मार्ग की चिंता करते को, यार ऐसे करना है और ऐसे करना है और ऐसे करना है और वहां जाएंगे और वहां ऐसे नहीं। हमें चिंता करनी है कि हमारे पास से पल भर के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस, उसका पवित्र आत्मा कभी जुदा ना होने पाए। हमारे को इस बात की चिंता करनी है परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों से ना चला जाए। हमें इस बात की चिंता करनी है और इस बात पर विश्वास करना है कि हम केवल रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहेंगे लेकिन वचन के द्वारा जीवित रहने पाएंगे। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर की महिमा करें और उसको दर्शाने वाले हो। और इसे लिखा है मनुष्य विश्वास के द्वारा जीवित रहने पाएगा। आज मेरा एक सवाल है आपसे, और ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये सवाल कलाम कर रहा है आपसे। कहेंगे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बाइबल में मैं इस क्वेश्चन को देखकर, मैं इस सवाल को देखकर मैं सोचने लगा, खुदावंद तू हमारे बारे में सभी कुछ जानता है। सुनिए ये सवाल क्या है, और ये मिलेगा आपको इफिसियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय, 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इफिसियों 5 और उसकी 10वीं आयत क्या लिखा है? और ये परखो, और ये आज परखो कि प्रभु को क्या भाता है, कि प्रभु को क्या भाता है। अजीजों, मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं, मेरी शरीके हयात अपने बारे में सब कुछ जानती है। आप जो मुझे देख रहे हैं आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आप इस बात को कहेंगे कि मैं वो सब करता हूं जिससे मेरा खुदा खुश होता है? और आज आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क है हमारे लाइफ टाइम का कि हम देखें कि प्रभु को क्या भाता है। हम वो करें जिससे हमारा खुदावन दुखी ना हो, लेकिन कहेगा ये मेरा प्यारा बेटा और ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। और हम हर वक्त खुदावन की तारीफ करते रहे। मनुष्य विश्वास के द्वारा जीवित रहने पाएगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं गुजारिश करूंगा उषा से कि हमारे लिए और हमारे इन तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के अंदर जाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर तेरे चरणों पे आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के पीछे जो हम लोग के जीवन दिखाया करोड़ों लाखों बातें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तुझको बाप और अब्बा कह के पुकार सकते हैं, इसके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं एक नए दिन नए प्रकार नई रोशनी के लिए, इसके धन्यवाद करते हैं जो हम लोग के जीवन में दिखाए से करोड़ों लाखों बात। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज तक तूने हमको संभाल के रखा, परमेश्वर किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं डाला जो हम सह ना सके। धन्यवाद करते हैं हम इतने बड़े प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस समाचार के जो कि आज हमने सुना है
परमेश्वर कि हम देख परखे कि यह वक्त जो क्या बात है यीशु मसीह, हम जीवन वो सब करने पाए जो आपकी तरफ से। धन्यवाद करते सच्चे वचन की जो आपके खादिम के द्वारा सुनने को मिला, इसको वैसे विशेष आशीष बरकत चाहते हैं परमेश्वर। इस वचन को सुनकर आगे बढ़ने वाले बन सके और अपने जीवन को तोड़ने वाले बन सके। यीशु मसीह तू हमारे जीवन से क्या चाहता है वो पूरा करने वाले बन सके। मदद कर, सहायता कर। एक जन को तेरे हाथ में तेरे जो सुन रहे परमेश्वर और या सुनेंगे परमेश्वर बाद में परमेश्वर, हर एक को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर, हर एक के जीवन बदलने पाए परमेश्वर, हर एक के जीवन वो आशीष बरकतें मिलने पाए जो आपकी तरफ से। मदद कर, सहायता कर, सहायता कर। इस प्रार्थना को किसी नेकिया खूब से बल्कि उद्धार करता जीत परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना गया कर लीजिएगा, आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और अगले इतवार फिर मिलेंगे और तब तक हम यही कहेंगे, विश्वास के द्वारा अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।